आज हम बहुत ही आसान तरीके से पैरों के मोजे बनाने वाले हैं। ये मेरे पास पुराना स्वेटर पड़ा हुआ था जो बहुत ही छोटा हो गया है और अब किसी काम का नहीं रहा। तो पहले हम इसकी बाहों को ले लेंगे। दो तरह के हम मोजे बनाएंगे। बाहों को लेने के बाद में यहाँ से 9.5 इंच फुल साइज़ की मैं मोजे बना रही हूँ। पैर रखकर हमें देख लेना चाहिए कि हमारा पैर कितना लंबा हो रहा है। मेरा पैर इस तरह से रखने से 9.5 इंच आ रहा है। यदि आपका पैर छोटा हो तो आप छोटा नाप लें। इस तरह से मैंने ये 9.5 इंच इस तरह से ये मार्किंग कर ली, यहाँ तक है ना। अब ये जो निशान मैंने लगाया है ना, 9.5 इंच लेने के बाद यहाँ से 1.5 इंच 1.5 इंच यानी 1 इंच और ये आधा इंच ये वाला, ये मैंने निशान लगाया। और अब दूसरी ओर से इस ओर लगाएंगे हम निशान। तो इस तरह से 1.5 इंच ये मैंने निशान पे रखा और यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया। और अब इस तरह से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेनी है और अब इसे कट कर लेना है। और इस तरह से करके यूँ सिलाई लगा लेनी है हमें, यानी ये उल्टा वाला भाग है, इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। और अब इस बाह को हम बिल्कुल सीधा कट कर लेंगे और अब बिल्कुल इसी नाप से हमें इस बाह को भी कट कर लेना है। अब ये जो इस तरह से भाग है, इसमें जो बड़ा वाला भाग है ये छोटा वाला है ना, ये बड़ा वाला है। तो इस तरह से हमने इसे रखा और आधा इंच, सिर्फ आधा इंच यहाँ से इस कॉर्नर को कट कर लेना है, केवल बड़े वाले भाग को, है ना। इस ओर हमें कुछ नहीं करना और इतना ही भाग इस ओर से भी इस तरह से कट कर लेना है। इसके बाद बाही का ये छोटा वाला भाग है, ये काफ़ी चौड़ा है, तो इसे भी हमें इस तरह से रख कर थोड़ा नाप यानी बिल्कुल सीधा कट कर लेना है। यूँ बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करना हमें, इतना। और यदि अब इसका नाप लिया जाए यूँ तो ये 5 इंच का है। अब ये सिलाई में और जाएगा थोड़ा सा, तो लगभग ये 4.5 इंच का रह जाएगा सिलाई में जाने के बाद। तो अब मैं इसे यूँ उल्टा कर लूँगी और इस तरह से रख के यहाँ पे सिलाई लगा लेती हूँ। सिलाई लगाने के बाद अब इसे पलटा कर फिर से सीधा कर लेना है यूँ। और अब हम इसे इसी तरह से जोड़ेंगे। तो इसे मैंने यूँ रखा और इस तरह पकड़ते हुए अब मैं इसे सिलाई लगा लेती हूँ। हल्का सा खींचते हुए मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ। अब इसे पलटा कर उल्टा कर लेना है ताकि हम इसमें आसानी से सिलाई लगा सकें। लगभग आधा भाग हमने सिल लिया है। अब इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ये वाला जो भाग है ना, आगे वाला बाही का, इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे यूँ। और यहाँ से गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। एक सिलाई और लगा लेती हूँ। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद अब जो ये वाला भाग है इसे भी हमें एक बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैंने जिगजैग कर लिया है क्योंकि मेरी मशीन में जिगजैग की सुविधा है। यहाँ पे सिलाई भी लगाई जा सकती है। अब इसे पलटा कर सीधा कर लेना है। और ये अब हमारा मोजा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब सारे बटन को हमें कट करके निकाल लेना है और इसके बाद इस पट्टी को भी हमें कट करके अलग कर लेना है। पट्टी अलग करने के बाद
इन दोनों पल्लों को भी अलग करके ये पीछे वाला पल्ला निकाल लेना है। पीछे का पल्ला निकाल लिया है। अब इसे फोल्ड कर लेती हूँ और इस तरह से 10 इंच हमें लेना है और इस तरह से भी हमें 10 इंच लेना है। नाप लेकर कट कर लेना है। 10 इंच और 10 इंच इस तरह से हमने 2 टुकड़े कट कर लिए हैं। अब इस पीस को इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया। अब यहाँ से हमें नाप लेना है 1 इंच, निशान लगाया। अब यहाँ से लेना है 5 इंच, जो फोल्ड वाला भाग है वहाँ से मैं निशान लगा रही हूँ। इस ओर का भाग खुला हुआ है। अब यहाँ से फिर से 1 इंच पर मैंने निशान लगाया और इस तरह से गोलाई देते हुए इस भाग को कट कर लेना है। अब ये भाग मैंने यहाँ से कट कर लिया है। अब ये जो कोना वाला भाग है यहाँ पे इस तरह से आखिरी में मैं यूँ टेप रख देती हूँ और 2.5 इंच 2.5 इंच इस तरह से मैंने निशान लगाया और इस तरह से इसे गोलाई दे देनी है और इस भाग को भी कट कर लेना है। अब इस भाग को भी इस भाग पे रख देना है और इसी तरह इसकी भी कटिंग कर लेनी है। अब जो ये पट्टी है इस तरह से हल्का सा खींचते हुए हमें इसे यहाँ पर लगा लेना है। अब इस पट्टी को हमने इस तरह से खींचकर सिलाई लगा ली है और यदि पट्टी का नाप लिया जाए तो ये पट्टी 12 इंच की है। इस तरह से जोड़ ली है हमने दोनों में। अब इसे फोल्ड कर लेना है। पट्टी को यूँ बाहर की ओर रहने देना है। यहाँ से सिलाई लगा लेनी है और इस तरह सिलाई लगाते हुए इस आखिरी भाग तक हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों में इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब इसे पलटाकर सीधा कर लेना है। अब ये इस तरह से मोजे बन गए हैं और यदि ये वाला जो भाग है यहाँ पर इस तरह से आड़ी सिलाई लगा ली जाए 1 इंच तक पीछे की ओर से तो इस तरह से नहीं दिखाई देगा।